हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विषय का हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले पेपर में किस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, तो उसी को लेकर के इस विषय में चर्चा होगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नोट, यहाँ पे है सभी प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न पे पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि लिख करके अपने अभ्यास पुस्तिका में बताना आपको। जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो अगर हम उपग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है हमारा चंद्रमा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा था सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है शुक्र, चौथा है मंगल। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारा एक तारा है, ये ध्यान में रखेंगे। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ये हमारा ग्रह है और ये सबसे गर्म ग्रह है, ये भी ध्यान में रखेंगे। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। और मंगल की बात करते हैं तो मंगल हमारा भी एक ग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यूरी गार्गिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राकेश शर्मा और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्रिस गेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है महाभारत, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गीता, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है कुरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है महाभारत ही आप विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी और आर्य मध्य एशिया से आए थे, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है कि राष्ट्रगान गायन की समयावधि कितनी है। जब राष्ट्रगान की बात करते हैं तो आप जो सुबह में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान करते हैं उसको गाने का समय कितना होता है, इसको बताना है। पहला है 1 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 52 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 60 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है 52 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने के लिए। लेकिन इसी में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसके रचयिता भी बता दीजिएगा फिलहाल, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यह है प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये राष्ट्रगीत के रचयिता है। अगर राष्ट्रगान की पूछता तो ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 24, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की संख्या होती है, चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है गेंदा, तीसरा है कमल और चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा था, ये हो जाएगा कमल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि पूछ रहा है कि ग्राम प्रधान का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यह एशिया ही है। अब प्रश्न नंबर हम लोग सेकंड यहाँ पे देखेंगे, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्दों में देने होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी को पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान में रखेंगे। अगर उप प्रधानमंत्री की बात करता है तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, जिसको हम गृह मंत्री के नाम से जानते हैं। फिलहाल आज के समय में आपको पता होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वर्तमान में उप प्रधानमंत्री, यानी कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री को ही क्या कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं। तो गृह मंत्री के बारे में आपको बताना है इस समय कौन है प्रेजेंट में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कंगारू का देश किसे कहा जाता है। तो आप देखते होंगे मैच, अगर क्रिकेट का तो शौक़ होगा तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं उनके टी शर्ट में कंगारू बने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनके टी शर्टों पर आप देख रहे होंगे कंगारू है, और उनको कभी कभी आप कमेंट्री बॉक्स में सुनते भी हैं कंगारू, उनको बोला जाता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कंगारुओं का देश हम ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश कहलाता है क्योंकि यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो इसकी बात करते हैं तो 365 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला प्रश्न है, अपने गांव के प्रधान का नाम लिखिए। तो अपने गांव का जो भी प्रधान है, क्योंकि अपने सभी गांवों के अलग अलग प्रधान होते हैं, तो आपके गांव के जो प्रधान हैं उनके नाम लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, मतदान करने की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर हम मतदान की बात करते हैं तो कम से कम आपका उम्र 18 साल पूरा होना चाहिए। 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद ही सबसे आपका प्राचीन वेद है। ध्यान में रखेंगे ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है कि ज़िले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन अधिकारी करता है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है वही आपका ज़िले की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखेंगे क्या, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है वो शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ज़िले में प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। अभी फिलहाल हम लोग इसी का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछे थे, यहाँ पर देख लीजिएगा। राष्ट्रगान के रचयिता की बात करते हैं तो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ध्यान में रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करता है तो ये भोपाल है। ध्यान में रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके उत्तर आपको अधिकतम 35 शब्दों में लिखने होंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे 5 प्रश्न देखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 नंबर मिलेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखे थे। तो ध्यान में रखेंगे, प्राचीन काल में मानव ने अपने अभिलेख तो ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों, इसके अलावा आपने इनको जो पत्थर की सिलाई होती थी उस पर इन्होंने लिखे थे, पत्थर की दीवारों पर बनाए थे, चित्रकारी के रूप में अभिलेख लिखे थे। तो इस प्रकार से कई चीज़ों में लिखे थे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बढ़ा करके यानी 35 शब्दों में लिखने होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। तो मानव ने आग जलाने की बात करते हैं तो आपस में तो पत्थरों को रगड़ करके या लकड़ियों को रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न करके मानव ने आग जलाना सीखा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आर्य की बात करते हैं तो ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इन्हीं की एक अपनी खुद की लिपि थी, उसकी खुद की भाषा थी, इस संस्कृत बोलते थे। इस प्रकार से खानाबदोश जीवन जीते थे। इसके बारे में आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ग्राम प्रधान के कार्य लिखिए। ग्राम प्रधान की बात करते हैं तो ये सबसे पहले गांव की स्वच्छता साफ सफाई की देखरेख करते हैं। इनका कार्य है कि गांव में बिजली की प्राथमिकता यानी बिजली उत्पन्न वहाँ पे प्रोवाइड कराना जहाँ पे नहीं पहुँची है। अगर कोई समस्या आती है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उनको दुरुस्त कराने का कार्य भी ग्राम प्रधान का होता है। साथ ही साथ आपको विकलांग यानी दिव्यांग की बात करते हैं, विधवा और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना यानी कि उनकी जो सुविधाएं होती हैं सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है वह सब इनको दिलाने का कार्य भी ग्राम प्रधान का होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पाषाण काल के मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे। तो पाषाण काल में मानव जो थे अपने औजार पत्थरों से बनाते थे। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से चौथा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसके उत्तर आपको अधिकतम 75 शब्दों में लिखना होगा। तो 2 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला तो उत्तर प्रदेश के बारे में लिखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है और 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगर इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइएगा लखनऊ है और इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, इसमें कितने ज़िले आते हैं, कितने मंडल हैं, इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश के बारे में लिखना होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, सबके नाम लिख सकते हैं। ये सब डिटेल आप उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी चीज़ आपको पता है वह सब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इसी में है, लास्ट प्रश्न है आपका पाषाण युग से आप क्या समझते हैं, यानी कि पत्थरों का युग। तो मानव ने उस समय क्या क्या सीखा था, किससे औजार बनाते थे, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस पॉइंट में लिखना है जो कि लगभग 75 शब्द में होने चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।